हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आपका जो है फिजिक्स है। चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट क्या 31 क्या है, क्योंकि 1 to 30 हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक HP यानी एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो एक HP बराबर, आप याद रखिएगा, एक HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लीजिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध, इस प्रश्न का जो आंसर है आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो एक भी बराबर आई आर, हम लोग जानते हैं ओम का नियम से भी बराबर क्या जानते हैं, भी बराबर आई इंटू आर। कहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 33 का, कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ के लिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। विद्युत शक्ति, तो जानकारी के लिए बता दें, विद्युत शक्ति जो का फॉर्मूला जो होता है 3 गो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। भी बराबर P बराबर V स्क्वायर बटा में R होता है, और एक होता है P बराबर V इंटू आई होता है, और एक और होता है I स्क्वायर इंटू R होता है। तो देखिए ऑप्शन में ये तीनों फार्मूला में से कोई दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं आपका आई स्क्वायर इंटू आर, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्थिर स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। तो स्थिर विद्युत आवेश जो होता है क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर होगा, विराम अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं, आवेश कर धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा में किस प्रकार के आवेश रहते हैं, तो धारा का डिफिनेशन क्या है, किसी चालक के अंदर, एक मान लीजिए कोई चालक है, तो इस चालक में आवेश के प्रवाह को ही हम धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बीज करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बीज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एस आई, ऊर्जा का एस आई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एस आई मात्रक क्या होता है आप बता सकते हैं। तो ऊर्जा का एस आई मात्रक जूल होता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा बीज करेक्ट आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, ठीक है। व्यवसायिक मात्रक इसको भी बोलते हैं किलोवाट घंटा। जानकारी के लिए बता दें, जो किलोवाट घंटा को KW और H से भी डिनोट करते हैं, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे ऐसे पूछेगा कि किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, किलोवाट घंटा जो है ना, किलोवाट घंटा का व्यवसायिक जो यूनिट होता है ना, व्यवहारिक जो यूनिट होता है किसका, तो एक किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट में डिनोट करते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 4.16, ठीक है, 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए 39 का, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड को किस धातु का उपयोग करते हैं। ऋण जो होता है शुष्क सेल में, तो सूखा बैटरी होता है उसमें ऋण, ठीक है, ऋण इलेक्ट्रोड का उपयोग जो करते हैं हम लोग, ये आपका जस्ता का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न का आंसर जो होगा बीज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, तो धन आवेश में किसका उपयोग करेंगे हम शुष्क सेल में, तो ये कॉपर का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है, ये जनरली प्रतिरोध का वैल्यू पूछा है ना, तो किसी कुंडली के लिए जो प्रतिरोध का वैल्यू होता है, प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं,
प्रतिरोध, किसी कुंडली के लिए प्रतिरोध का जो मान होता है हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। यहाँ से R का वैल्यू पूछ रहा है तो R बराबर V अपन में कितना होगा, आई होगा, तो V अपन में आई, जो कि बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिजली के फ्यूज का तार, बिजली का फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो बिजली का फ्यूज का जो तार होता है ना, फ्यूज का तार जो होता है ना, बिजली के फ्यूज का तार जो होता है ये तांबा और टीन दोनों का बना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछेगा ना ऐसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का मात्रक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, जूल के बराबर, यहाँ कूलाम मत बोलिएगा, ठीक है, ये जूल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक माइक्रो एम्पियर, एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, एम का मतलब यहाँ पे माइक्रो है, तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर, जो कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, एक म्यू इंटू ए लिखा, म्यू ए, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पर माइक्रो बोले हैं, यहाँ पे माइक्रो बोले हैं, ये मिली होगा, सॉरी, यहाँ पे जो है ना इसका जो होगा यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा हुआ है, ये मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ अब इसमें आपका माइक्रो दिया हुआ है, सॉरी, इसमें आपका देखिए यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है। एक 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, एक माइक्रो एम्पियर का मतलब, माइक्रो का मतलब होता है 10⁶ और एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, चालक में इलेक्ट्रॉन की गति तभी गमन करता है, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चालक में इलेक्ट्रॉन की गति तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है, देखिए ये मान लिया जाए कोई चालक है, ठीक है, और ये चालक है और चालक को हम बैटरी से ऐसे जोड़ रहे हैं, तो बैटरी से जोड़ते हैं ना, ये प्लस होता है, और कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा पेन का, ठीक है, ये आपका प्लस होता है, देखिए यहाँ पे ये प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। जब बैटरी के बीच में विभवांतर का जो अंतर होता है ना, तभी इसे चालक में धारा प्रवाहित होता है, प्लस से धारा प्रवाहित होता है, माइनस ऐसे निकलता है। तो विद्युत दाब में अंतर होता है कि कोई, विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में सभी स्थान पर समान होता है। इसका कोई कह रहा है चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश से विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में सभी दिशाओं पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। देखिए विद्युत दाब का ये इसमें कोई महत्व, दाब का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पर विभव में अंतर होगा तब धारा प्रवाहित होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से, ठीक है, कह रहा है ना, यदि कोई क्यू आवेश है, विभवांतर इसमें भी है, तो धारा विभवांतर भी हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो जानकारी के लिए बता दें, वी बराबर जो वैल्यू होता है ना, ये दिख नहीं रहा, देखिए भी बराबर जो वैल्यू होता है ना, भी बराबर होता है W/Q होता है, W/Q होता है। अब यहाँ से W का जब मान निकालोगे, यहाँ से जब W का मान निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके V × Q के बराबर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा। सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, जिस प्लेट से धारा प्रवाहित होगा, बताइए सेल के बैटरी से किस परिपथ से धारा प्रवाहित होता है, किस प्लेट से, तो ध्यान रूप से होता है धारा प्रवाहित। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पे निर्भर करता है, यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है ना किस पे निर्भर करता है, तो जानकारी के लिए बता दीजिए, ये आपका ओम के नियम से आया था, R बराबर रो इंटू L/A, एल है यहाँ पे, L/A। तो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हाँ निर्भर करता है, ये भी सही। चालक के प्रकृति पर प्रतिरोध बोल रहा है ना, उपयुक्त सभी। तो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर एक करता है या नहीं कर, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एरो दिया हुआ है ना, ठीक है, गुड, तो उपयुक्त सही होगा। इस प्रश्न का आंसर होने वाला है डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपका किसी अस्थायी विद्युत धारा, ठीक है, आई समय के लिए किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है।
मान लीजिए कोई चालक है और उस चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है कितना समय के लिए, तो आई समय के लिए उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, जिस आई, और टाइम कितना लगा, टी लगा। तो इसमें जो हो हीट उत्पन्न कितना होगा, तो हीट बराबर क्या होता है, हीट बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी के बराबर होता है। देखिए इसके फॉर्म में दिया नहीं है, ठीक है, इसके फॉर्म में नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये आई स्क्वायर आर टी है ना, तो यहाँ से आई इंटू आर लिख लीजिए और यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए, अब इंटू में टी लिखिए, वी बराबर आई और इसको वी लिखिए, ये भी बन गया, और वी इंटू टी बन जाएगा। तो वी आई टी कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से धारा प्रवाहित होती है, यानी प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जिन पदार्थों में मुक्त रूप से धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग चालक कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। जिसमें मतलब आसानी से धारा प्रवाहित हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्युत चालक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, आसानी से प्रवाहित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको विद्युत रोधी बोलेंगे हम, ठीक है, विद्युत रोधी बोलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, देखिए विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, धारा किस दिशा से किस दिशा प्रवाहित होती है, तो बैटरी में धारा प्रवाहित होता है, आप समझ सकते हैं बैटरी में धारा प्रवाहित होता है, प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का आंसर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, तो बीच करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, एकांक समय में विद्युत, एकांक समय में, एकांक क्या लिखा हुआ, एकांक समय में विद्युत आवेश का परिमाण का प्रवाह क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में Q इक्वल टू आई टी होता है ना, तो एकांक समय में आवेश के परिवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, देख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब, ठीक है, कोई विद्युत बल्ब है, कोई विद्युत बल्ब है, कोई विद्युत बल्ब है, इसमें वोल्टेज का वैल्यू 220 वोल्ट दिया हुआ है, जनित्र में संयोजित है, और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 0.50 एम्पियर। तो बल्ब का शक्ति कितना होता है, हम लोग जानते हैं P बराबर क्या जानते हैं, P बराबर जानते हैं V स्क्वायर बटा में R जानते हैं। अच्छा है, इतना है नहीं, P बराबर V इंटू आई भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये V का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ से ये दिया हुआ है I का मान, तो P बराबर कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट आप गुना कर दो, तो 0.50 इंटू 220 वोल्ट के बराबर होगा। तो आप यहाँ से गुना करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 110 वाट इज करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये आई का मान कितना दिया हुआ है, ये आई का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण कितना होगा। तो हम लोग Q इक्वल टू क्या जानते हैं, Q इक्वल टू आई इंटू टी जानते हैं। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो 0.5 एम्पियर, कितना टाइम के लिए, तो 10 मिनट के लिए, और मिनट में, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, ये पॉइंट उड़ाइए, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, तो 300 कूलाम। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, नहीं एक और है। चलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा नर्म लोहा का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। विद्युत धारा के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ कहते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, तो विद्युत पंखा, विद्युत बल्ब स्थिति। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा विद्युत पंखा, टी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस वीडियो का आपका
क्वेश्चन नंबर लास्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए विभव का फार्मूला जानते होंगे, इकाई आवेश को अनंत से किसी इकाई आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वैद्युत विभव के बराबर होता है, वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा विद्युत विभव या विभवांतर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।